एस्केप वेलोसिटी। अगर हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को इतनी गति से फेंकते हैं कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस न आए, तो उसकी गति को एस्केप वेलोसिटी कहा जाएगा। देखिए, मैंने पूरी बात को दो हिस्सों में परिभाषित किया है। पहले मैंने कहा कि उसे पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरे मैंने कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए। दूसरा हिस्सा अप्रासंगिक है, आप कहें या यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप बस ना कहें। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है तो वह पृथ्वी के क्षेत्र को पार कर जाती है और उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्र पहले ही समाप्त हो चुका है। यह वेग इस समीकरण से दिया जा सकता है, यहां दिया गया है, √2gm/r। अगर यह चांद होता तो आप यहां उसका त्रिज्या लिखते। चांद के लिए यह चांद की त्रिज्या है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। इसे इस रूप में बदला जा सकता है, √2gme/re, और यह पृथ्वी पर इसकी वेग है। पृथ्वी के लिए यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, चांद के लिए यह लगभग 2.3 है। अब पलायन वेग में यह अंतर तय करता है कि किसी खगोलीय वस्तु जैसे पृथ्वी या चांद पर वायुमंडल मौजूद होगा या नहीं। चांद पर यह बहुत कम है और वायुमंडल में आप जानते हैं कि गैस के परमाणु और अणु हमेशा गतिशील रहते हैं। उनकी गति VRMS के रूप में दी जाती है, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेग कहते हैं। अगर रूट मीन स्क्वायर वेग पलायन वेग से अधिक है तो इसका मतलब है वहां से बच निकलने के लिए आवश्यक वेग कम है, RMS वेग अधिक है। अगर अणु पलायन वेग से तेज गति से चलते हैं तो वे निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे उपग्रह या ग्रह पर कुछ भी नहीं टिकेगा। तो ग्रह के वायुमंडल के अस्तित्व की शर्त यह है कि पलायन वेग हमेशा RMS वेग से अधिक होना चाहिए, यानी अणु अपेक्षाकृत कम वेग से चल रहे हैं और वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पलायन वेग दिशा पर निर्भर नहीं करता, यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जब हमने इस संबंध का व्युत्पन्न किया था तब हमने यह मान लिया था कि वहां हवा नहीं है। अगर आप हवा को भी ध्यान में रखते हैं तो बच निकलने के लिए आवश्यक वेग इस लिखी गई मान से थोड़ा अधिक होगा। आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर निकट कक्षा में घूम रहे उपग्रह की कक्षीय वेग √GRE होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। विभिन्न उपग्रहों और ग्रहों के लिए धन्यवाद। कक्षीय वेग, द्रव्यमान और g का मान केवल आपके संदर्भ के लिए दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं।